नमस्कार, मैं अजय कुमार रागी, सहायक अध्यापक सरस्वती पाठशाला इंडस्ट्रियल इंटर कॉलेज सिविल लाइन झांसी। आज हम आपको कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 5 का अध्ययन कराएंगे। यह अध्याय 5 सामाजिक विज्ञान में भारत और समकालीन विश्व भाग 1 के अंतर्गत आधुनिक विश्व में चरवाहे का हम लोगों को अध्ययन करना है। यह अध्याय 5 है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ को पढ़ने के बाद हम ऐसे कौन कौन सी तथ्य हैं जो सीख सकेंगे या उनको जान सकेंगे। यह भाग 2 भागों में बटा हुआ है। प्रथम भाग में हम आपको भारतीय चरवाहों के बारे में अध्ययन कराएंगे और द्वितीय भाग में औपनिवेशिक शक्तियों के कारण भारत और अफ्रीका में कि जो चरवाहे हैं उनके जीवन में क्या परिवर्तन आया उसका अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम कौन कौन सी ऐसे तथ्य हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको जान सकेंगे, जिनको समझ सकेंगे या सीख सकेंगे। सबसे पहला है घुमंतू चरवाहों के बारे में जान सकेंगे, अर्थात घुमंतू चरवाहे क्या होते हैं उनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। दूसरा है भारत और अफ्रीका जैसे समाजों में चरवाही के महत्व को समझ सकेंगे, अर्थात चरवाहे या चरवाही का क्या महत्व होता है, चरवाही जनजातियों का क्या स्वरूप होता है। तीसरा हम जानेंगे कि उपनिवेशवाद में भारत और अफ्रीका के जो चरवाहे हैं उनकी ज़िंदगी पर कितना असर डला या कितना असर उनको पर पड़ा। चौथा है कि हम जान सकेंगे कि चरवाहा जो समुदाय है उसने आधुनिक समाज के दबावों को किस प्रकार से सामना किया। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं घुमंतू चरवाहों की ओर कि ये घुमंतू चरवाहे क्या हैं, आखिर घुमंतू चरवाहे किसे कहते हैं। तो घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिककर नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी की जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। अर्थात जो घुमंतू चरवाहे हैं इनका कोई एक ठौर ठिकाना नहीं होता है। ये निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने मवेशियों को लेकर के ये प्रवास करते हैं। देश के कई हिस्सों में हम घुमंतू चरवाहों को उनके जानवरों के साथ आते जाते देखते हैं। अक्सर आपने भी देखा होगा कि कई लोग अपने जानवरों को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है। रेवड़ कहते हैं जब हम किसी जानवर को या अपने मवेशियों को एक झुंड में लेकर के चलते हैं तो वो रेवड़ कहलाता है। तो किसी के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ या झुंड होता है तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं कि घुमंतू चरवाहे आखिर हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो घुमंतू चरवाहों को हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है। एक तो पहाड़ों में पाए जाने वाले और दूसरा है पठारी मैदानों और रेगिस्तानों में पाए जाने वाले। जो पठारों में चरवाहे पाए जाते हैं उसमें जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल बहुत प्रसिद्ध हैं, हिमाचल प्रदेश के गद्दी, गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर, अरुणाचल प्रदेश के मोनपा। इसी प्रकार से पठारी मैदानों और रेगिस्तानों में जो चरवाहे पाए जाते हैं उसमें महाराष्ट्र के धंगर, कर्नाटक के गड़रिया, गोल्ला, कुरमा और कुरवा, राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय, उत्तर प्रदेश, पंजाब और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बंजारे तथा गुजरात के मालधारियों का नाम आता है। अब हम इस भारत के मानचित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप भारत का जो मानचित्र देख रहे हैं इसकी ऊपर हिस्से में अगर आप नज़र डालें तो जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है यहाँ पर गुज्जर बकरवाल चरवाहे हैं। उसके नीचे जैसे आते हैं हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर गद्दी चरवाहे पाए जाते हैं। उत्तराखंड में भोटिया और गुज्जर चरवाहे। अगर हम पूर्वांचल की ओर चलें, पूर्वी भारत की ओर चलें तो पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश में मोनपा चरवाहे रहते हैं। इसके अलावा भारत के पश्चिमी हिस्से में जहाँ राजस्थान है, राजस्थान का जो पश्चिमी इलाका है, इस पश्चिमी इलाके में राई का समुदाय के चरवाहे रहते हैं। गुजरात के मरुस्थलीय क्षेत्र में मलधारी चरवाहे। इसी प्रकार से भारत के मध्य भाग में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में यहाँ पर बंजारे चरवाहे हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र के थंगर चरवाहे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुरमा, कुरवा और गोल्ला
ये 3 चरवाहों की जनजाति हैं। आप देख रहे हैं कि चरवाहे क्या हैं, चरवाहे घुमंतू चरवाहे किसे कहते हैं, भारतवर्ष में इन चरवाहों की स्थिति क्या है, इसको अभी हमने समझा। अब हम सबसे पहले चलते हैं जम्मू और कश्मीर के जो गुज्जर बकरवाल हैं। तो जो गुज्जर बकरवाल हैं, इस समुदाय के लोग भेड़, बकरियां और बड़े बड़े रेवड़ या झुंड रखते हैं। 19वीं सदी में इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाह की तलाश में भटकते भटकते यहाँ आए थे। अर्थात इनका जो मूल निवास था, यह मूल निवास हिमाचल, जम्मू कश्मीर के और उत्तरी हिस्से में, आजकल जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहाँ रहा करता था। लेकिन 19वीं शताब्दी में यह लोग जम्मू कश्मीर से होकर के जब पीर पंजाल के दर्रे को पार करते हुए जब ये भारत में आए तो यहीं होकर के रह गए और यहीं बस गए। जैसे जैसे समय बीतता गया ये यहीं होकर रहे। इन लोगों ने सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने अपने स्थान परिवर्तित किए। अपने जहाँ पे इनको चारागाह की जगह मिलती वहाँ पर ये जाने लगे। जाड़ों में ऊंची पहाड़ियों पर बर्फ जब ढक जाती थी तो ये शिवालिक की निचली पहाड़ियों पर आकर के डेरा डालते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारे जो भारत का उत्तरी हिस्सा है, जो उत्तरी हिमालय है, उत्तरी हिमालय का उत्तरतम क्षेत्र सर्दियों के मौसम में पूरे बर्फ से सफ़ेद चादर की तरह ढक जाता है। और इस ढक जाने की वजह से वहाँ पर इतनी विपरीत परिस्थिति में जो बकरवाल जनजाति के चरवाहे रहते हैं वो शिवालिक रेंज में आकर के अपने झुंड के साथ आ जाते हैं। तो उनको जो आने का सिलसिला है वह सर्दी स्टार्ट होते ही सितंबर माह में वो नीचे आते हैं और शिवालिक रेंज में आकर के यहीं पर अपना डेरा डाल लेते हैं। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली इनकी जो सूखी झाड़ियाँ हैं इनके जानवरों के लिए चारा बनती हैं और अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में पुनः जाने लगते हैं। और इस सफ़र में कई परिवार जो हैं काफिला बना करके एक साथ चलते हैं। आपने अक्सर झुंडों के रूप में देखा होगा, आप यहाँ चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि यह जो समुदाय हैं अपने पूरे कुनबे के साथ, पूरे परिवार के साथ, यहाँ तक कि कई परिवार मिलकर के एक काफिला बना करके अपने मवेशियों का झुंड लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवर्तित होते हैं। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते हैं। जब सर्दी पड़ती है तो वह उत्तरी हिस्सा छोड़ करके पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए नीचे की ओर कश्मीर में पहुंचते हैं, कश्मीर घाटी में पहुंचते हैं, शिवालिक रेंज में आ जाते हैं। आप इस भारत के मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो उत्तरी कश्मीर है, कश्मीर का जो उत्तरी हिस्सा है वहाँ पर पीर पंजाल का एक दर्रा है। दर्रा मतलब पासस, जहाँ से होकर के हम बर्फ़ की पहाड़ियों को होकर के बीच में से निकल सकते हैं। तो वहाँ से ये गुज्जर बकरवाल उस पास को क्रॉस करते हुए शिवालिक रेंज में आते हैं। पीर पंजाल जैसे क्रॉस करते हैं तो निचले हिस्से में भारत जब आते हैं तो वहाँ पीर पंजाल की रेंज है। इस प्रकार से ये पूरी सर्दियों भर यहाँ रहते हैं और जैसे ही गर्मी प्रारंभ होती है यह पुनः अपने स्थान की ओर चले जाते हैं। और सितंबर के अंत में बकरवाल फिर एक बार अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने जाड़ों के ठिकानों की तरफ, नीचे की तरफ चल देते हैं। दूसरा है हिमाचल प्रदेश के गद्दी चरवाहे। यह चरवाहे भी मौसम के उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये भी मौसम का सामना करते हैं, सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। शिवालिक रेंज की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हुए पूरा अपना जाड़ा बिताते हैं और अप्रैल के आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मियाँ जो हैं लाहौल और स्पीति के ग्रामों में एक बार कुछ समय के लिए रुकते हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं ये लाहौल और स्पीति के ग्राम के क्षेत्र हैं जहाँ पर कि ये गद्दी चरवाहे हैं वह रुकते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। इस बीच यहाँ पर वो गर्मियों की फसल भी काटते हैं और सर्दियों की फसल की बुआई करके वे यहाँ से पुनः आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ वे अपने रेवड़ पुनः मैंने बताया था पहले आपको कि झुंड, जो मवेशियों का झुंड होता है उसे रेवड़ कहते हैं, उसको लेकर के शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरगाहों में चले जाते हैं। अप्रैल में भेड़ बकरियां लेकर के वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते हैं। इस प्रकार से ये भी सर्दी और गर्मी के हिसाब से अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं। अपने जानवरों को लेकर के वो निचले हिस्से में आते हैं गर्मियों के समय में और जब सर्दियाँ होती हैं तो नीचे आते हैं और गर्मियों के समय में जो पुनः ऊपर के हिस्से की ओर चले जाते हैं।
तीसरा जो मुख्य है वह है गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे। जैसा कि हम जानते हैं गढ़वाल और कुमायूं जो है वह उत्तराखंड के दो मंडल हैं। यह मूल रूप से उत्तराखंड के मूल निवासी हैं गुज्जर चरवाहे, और कुमायूं या गढ़वाली भी इनको कहा जाता है। यह दो मंडल जो वहाँ हैं कुमायूं गढ़वाल में रहते हैं। गुज्जर जो वास्तव में एक प्रकार के चरवाहे हैं और दक्षिण पश्चिमी तराई क्षेत्र में रहते हैं। तराई क्षेत्र क्या है और इसमें भावर और बुग्याल क्या है, अभी इसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो जो गुज्जर चरवाहे हैं वो सर्दियों में भावर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों, जिसको कि बुग्याल कहते हैं, कि उसकी ओर चले जाते हैं। यहाँ के जो भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी हैं, इस तरह के चरवाहे हैं। आप इस चित्र में देख रहे हैं कि यह गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मौसम के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित कर रहे हैं, या मौसम के हिसाब से ये एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। अब हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे कि भावर क्या है और बुग्याल क्या है। भावर वास्तव में वह क्षेत्र होते हैं जो कि पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास शुष्क और सूखे जंगल के इलाके हैं, जहाँ पर अर्थात सूखा है, शुष्क क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भावर कहा जाता है। यह मुख्य रूप से गढ़वाल और कुमायूं के इलाकों की पहाड़ियों के पास निचले हिस्सों में पाए जाते हैं। और बुग्याल जो है यह ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित होते हैं। ये विस्तृत चारागाह होते हैं जिसको कि हम लोग बुग्याल कहते हैं। पूर्वी गढ़वाल का जो बुग्याल है, जहाँ भेड़ चराई जाती हैं, बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर भेड़ों को चराने के लिए बहुत अधिक हरियाली है। यहाँ बहुत बड़े चारागाह का क्षेत्र है जिसको कि बुग्याल कहा जाता है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो मोनपा चरवाहे हैं, अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी प्रदेश है। इस प्रदेश में मोनपा चरवाहे नाम की जनजाति रहती है। यह मोनपा जनजाति को तवांग जिला और पश्चिमी कोमांग जिले की आदिम जनजातियों में से एक कहा जाता है। ये याक, सुअर, गाय, भेड़ और जहाज जैसे घरेलू जानवरों को पालते हैं। जो कुछ मोनपा चरवाहे हैं जो अरुणाचल प्रदेश के सुदूर दूर के कोनों में पाए जाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये मोनपा चरवाहे का चित्र है, जो मोनपा चरवाहे अपने अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियों में अपने जानवरों को चरा रहे हैं। और जो भारत का पूर्वी हिस्सा है, रेड कलर से आप देख रहे हैं साइड साइड, ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश से डार्क जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये तवांग जिला का हिस्सा है और पश्चिमी कोमांग है। यहाँ पर यह मोनपा जनजाति रहती है। ये यहाँ पर चरवाहे रहते हैं और इसी क्षेत्र में ये अपने जानवरों को, झुंडों को लेकर के चराते हैं। आइए बच्चों, अब हम इसके बाद जो आगे का हमें अध्ययन करना है वह है पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों में पाए जाने वाले चरवाहे। अभी हमने पहाड़ों में पाए जाने वाले चरवाहों के बारे में अध्ययन किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो चरवाहे हैं वो पहाड़ी इलाकों में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा यह पठारों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में भी पाए जाते हैं। जैसा कि हमने भारत के नक्शे में आप लोगों को दिखाया था कि पूरे संपूर्ण भारत में हर क्षेत्र में चरवाहे पाए जाते हैं। उनका जनजीवन अलग है, उनका रहने सहने का स्थान अलग है। जो पठारों, पहाड़ों और रेगिस्तानों में चरवाहे पाए जाते हैं उसमें सबसे प्रमुख है महाराष्ट्र के धंगर। एक चित्र में आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र के धंगर चरवाहों का चित्र है। यह धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी के शुरुआत में इस समुदाय की जो आबादी थी वो लगभग 4,76,000 थी। उनमें से ज़्यादातर गड़रिये या चरवाहे थे। कुछ लोग कंबल और चादर ही बनाते थे, जबकि कुछ भैंस पालते थे। जो धंगर गड़रिये हैं ये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे और मानसून में यह पट्टी धंगरों के जानवरों के लिए एक विशाल चारागाह बन जाती थी। आप इस मानचित्र में देख रहे हैं, यह महाराष्ट्र का चित्र है, मानचित्र है। और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी हिस्सा है जिसको कि हम लोग कोंकण तट कहते हैं, तो अक्टूबर के आसपास क्या है, ये धंगर जो है बाजरे की कटाई करते थे और चारागाहों की तलाश में पश्चिम की तरह चल पड़ते थे। जहाँ ये धंगर चरवाहे रहते थे पठारी इलाकों में, वहाँ से वह अक्टूबर के आसपास क्या करते थे, पश्चिम की ओर चल पड़ते थे।
और करीब महीने भर चलने के बाद ये अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जाकर के डेरा डाल देते थे। ये कोंकण इलाका जो है महाराष्ट्र का समुद्र तटीय इलाका है। यहाँ पे बरसात और नमी अधिक रहती है। जिस समय धंगर कोंकण पहुँचते थे उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काटकर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। जो कोंकण के किसान हैं उनको भी धंगरों के आने का इंतजार रहता था। क्यों? क्योंकि एक तो उन्हें धंगर के रूप में मजदूर मिल जाते थे खेतों में काम करने के लिए, दूसरा उनकी ये मदद करते थे, और इनके जो पशु हैं इनके साथ जो भेड़ बकरियां जो रहा करती थी इनके द्वारा उनको अच्छी खासी खाद भी उनको खेतों को मिल जाती थी। इसलिए जो कोंकण के किसान हैं वो दिल खोल करके धंगर के लोगों का स्वागत करते थे, उनके लिए तैयारी करते थे कि वो आएंगे, और उनको वो बहुत कुछ जाते समय देते भी थे। तो धंगरों के जो मवेशी हैं खरीफ की कटाई करने के बाद खेतों में जो बची हुई ठूठ होती है को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। आप यहाँ समझ लीजिए ठूठ किसे कहते हैं। जब फसल काटने के बाद, जब हम फसल काट देते हैं, किसी भी चीज़ फसल काटते हैं, यहाँ पर चावल की खेती होती है, तो चावल की खेती काटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा बचता है, आप इस चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि फसल काटने के बाद जो ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है इसको ठूंठ बोलते हैं। तो यहाँ इनके जो पशु हैं, इनके जो जानवर थे जो जिनको ये पालते थे, उन ठूठों को ये चरते थे। और कोंकणी किसान जो हैं वो धंगरों को चावल भी देते थे जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाया करते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धंगर कोंकण और तटीय इलाका छोड़ करके सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसून हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गीला इलाका जो होता है वो बकरी या भेड़ों के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ भैंस ही पाली जा सकती है जहाँ पर बरसात का सीज़न हो, जहाँ गीला इलाका हो। और जहाँ भेड़ और बकरियाँ पालने की बात होती है तो भेड़ और बकरियाँ पालने के लिए सिर्फ सूखे स्थान की आवश्यकता पड़ती है। तो इसके बाद धंगरों की जो हमारे चरवाहे हैं, धंगर चरवाहे के बाद कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के गड़रिया, गोल्ला, कुर्मा और कुरवा समुदाय आते हैं। आप इस नक्शे के माध्यम से देख सकते हैं भारत का जो मानचित्र है। भारत के मानचित्र का जो दक्षिण हिस्सा है कर्नाटका का, आंध्र प्रदेश का, यहाँ पर कुर्मा, गोल्ला और कुरवा समुदाय के लोग इन दोनों प्रदेशों में रहते हैं। मुख्य रूप से इसमें गड़ेरिया होते हैं जो मवेशी ये भेड़ और बकरियों को पालते हैं। यहाँ का जो गोल्ला समुदाय है, ये गोल्ला समुदाय के लोग गाय और भैंस को पालते हैं, जबकि कुर्मा और कुरवा जो समुदाय यहाँ का है वो भेड़ बकरियों को पालते हैं और हाथ से बुने हुए कंबल बेचते हैं। तो ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहा करते हैं। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते हैं। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों के जो चरवाहे थे वह सर्दी के हिसाब से अपना स्थान बदलते थे, लेकिन यहाँ के जो चरवाहे हैं ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते हैं। तो सूखे महीनों में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वे वापस वहीं चल देते थे। इसके बाद हमें अध्ययन करना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बंजारों का। बंजारा समाज जो है इनकी संख्या जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। बंजारों की खासियत यह होती है कि यह किसी एक स्थान को स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात किसी एक स्थान पर रहना ये उचित नहीं समझते हैं। यह हमेशा ये कोशिश करते हैं कि इस स्थान को छोड़ करके फिर ये पुनः किसी अन्य दूसरे स्थान पर पहुँचें जहाँ कर कि इनके मवेशियों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके, उन्हें चारागाह मिल सके, उनके मवेशी अच्छे से अच्छा भोजन प्राप्त कर सकें, तंदुरुस्त रह सकें। तो इस वजह से यह जो बंजारी जाति है, यह बंजारे चरवाहे हैं, वो हमेशा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने का प्रयास करते हैं। बंजारे कुछ खास चीज़ों के लिए बेहद प्रसिद्ध हैं, जैसे नृत्य, संगीत, रंगोली,
कसीदाकारी, गोदना और चित्रकारी। आप जब भी किसी बंजारों को देखें या आपने कभी बंजारों को देखा हो, अक्सर बंजारे आपको किसी भी गांव के बाहर डेरा डाले हुए मिल जाएंगे अपने जानवरों के साथ में। अक्सर ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। जब भी आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि इनके शरीर को पूरा गुदना से पूरे गुदे हुए होते हैं। बंजारा समाज पशुओं से बेहद लगाव रखते हैं। अधिकतर बंजारे जो हैं वो कारवां में बैल हो, इनके जो बंजारे होते हैं, जब भी इनका कारवां चलता है, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इनके कारवां में सबसे अधिक जो संख्या होती है वो बैलों की होती है। वो अस्थायी घर बना करके रहते हैं, वो अपने घरों को बदलते रहते हैं। जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो वो अपने बैलगाड़ी के ऊपर एक घरनुमा बना के चलते हैं, उससे वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक निकल के जाते हैं। तो इस प्रकार से जो बंजारे हैं वह बंजारे पशुओं को लेकर के, अपना पूरा कारवां लेकर के, अपना रहन सहन की सारी सामग्री लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वो पशुओं के साथ में, अपने जानवरों के साथ, अपने मवेशियों के साथ स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा जो हमें अध्ययन करना है वह है राजस्थान के रेगिस्तानों में राई का समुदाय। यह राजस्थान के पश्चिमी इलाके में रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाला सबसे प्रसिद्ध चरवाहा समुदाय है। आप यहाँ देख सकते हैं राजस्थान का ये मानचित्र है। राजस्थान के मानचित्र में राय का समुदाय पाया जाता है। यह मुख्य रूप से रबारी, रेवारी, रायका, इसको गोपालक या मालधारी या देवासी के नाम से भी जाना जाता है। यह जो प्रजाति है यह अति प्राचीन प्रजाति है। जो उत्तरी राजस्थान, जो जयपुर और जोधपुर संभाग है, इन्हें जयपुर और जोधपुर संभाग में रायका के नाम से जाना जाता है। रायका खेती के साथ साथ चरवाही का भी काम करते हैं। तो जो रायका समुदाय राजस्थान का है वह ऐसा नहीं है कि सिर्फ चरवाहे पर ही डिपेंड है। यह चरवाहे के साथ साथ खेती का इनका काम है, ये खेती भी करते हैं। आप देखेंगे कि ये बरसात जब होती है तो बरसात में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के जो रायका हैं अपने गांव में ही रहते हैं, क्योंकि इन समय इन लोगों को, इनके पशुओं को, इनको मवेशियों को चारा मिल जाता है। और अक्टूबर आते आते जब ये चारागाह सूखने लगते हैं, जब तक वहाँ पे पानी है, जब तक वहाँ पे संसाधन है, बारिश है, जब तक वहाँ पे मौसम हरा भरा है, जब तक उनके मवेशियों को चारा मिल रहा है, तब तक वह इन क्षेत्रों में रहते हैं। और जैसे ही अक्टूबर आता है, जब उनके चारागाह उनके सूखने लगते हैं, मवेशियों को चारा की आवश्यकता होती है, तब यह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। तो नतीजन क्या होता है कि यह लोग नए चरवाहों की तलाश में एक इलाके से दूसरे इलाकों की तरफ जाने लगते हैं। और जब तक कि अगली बरसात ना होती है, और अगली बरसात के समय, जब अगली बरसात आने का समय होता है, तब ये पुनः अपने स्थान की ओर लौट आते हैं। तो रायकाओं का जो सबसे बड़ा तबका है यह ऊंट पालता है, जबकि कुछ रायका जो हैं वो भेड़ और बकरियां पालते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, यह पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चराते हुए रायका समुदाय के लोग हैं जो कि ऊंट को चरा रहे हैं। यहाँ पे यह ऊंट जो है यहाँ की सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा जो हमें अध्ययन करना है वह है कच्छ, गुजरात के मालधारी। गुजरात में जो पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र है वहाँ पर मालधारी चरवाहे रहते हैं, मालधारी समुदाय का समुदाय पाया जाता है। यह गुजरात में एक ऐसी घुमंतू जाति है जिसके लोग अपने जीवन काल में, कहा जाता है कि पृथ्वी के 4 चक्कर लगाने की समान यात्रा कर लेते हैं। अर्थात यह एक ऐसी भारतवर्ष की जनजाति है, ऐसी भारतवर्ष की एक चरवाही जाति है जो हमेशा अपने जानवरों के साथ चलती ही रहती है, अपने मवेशियों को साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि इनका जो जीवन काल होता है 70-80 साल का, इस पूरे जीवन काल में लगभग एक इस पृथ्वी के 4 चक्कर के बराबर अपनी यात्रा स्वयं की कर लेते हैं। वे प्रकृति के अनुकूल जीवन जीते हैं, इसलिए उनका जीवन जो है लंबा होता है। आम जो जीवन है
उन जीवन से इनका जीवन अधिक लंबा होता है। अगर कोई 70-80 साल जीता है तो गुजरात की जो घुमंतू जाति है, ये मालधारी जाति है, ये लगभग 100 साल के लगभग अपना जीवन यापन करती है। यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं, यह चारा गाय की तलाश में मालधारी चरवाहा है, जो कि चारागाह की तलाश में इधर से उधर प्रवास कर रहा है। मालधारी जो शब्द है ये वास्तव में 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है माल। यहाँ माल जो है वो क्या है, पशुधन है उनके लिए। दूसरा शब्द धारी, यानी कि धारण करना। इस तरह से मालधारी शब्द जो है वो पशुओं को धारण करने वाले से अर्थात पशु पालन करने वाले से बना हुआ है। ये गाय भी पालते हैं, भैंस पालते हैं, ऊंट, बकरी जैसे पशुओं को पालते हैं। यहाँ आप देखिए, ये मालधारी चरवाहे अपनी बन्नी भैंस के साथ हैं। यहाँ कहा जाता है कि जो मालधारियों के पास जो बन्नी भैंस ये पालते हैं, बहुत फेमस भैंस होती है, सबसे अधिक दूध देती है, सबसे अधिक जीवित रहती है। तो बन्नी भैंस इन लोगों की सबसे प्रिय भैंस। यहाँ हम इस पूरे पाठ का पुनरावलोकन करेंगे। अभी हम लोगों ने पूरे पाठ में आपने देखा कि हमने पहाड़ी क्षेत्रों के जो चरवाहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। दूसरा, पहाड़ी के अलावा पठारी, मैदानी और रेगिस्तानी इलाकों में कौन कौन से चरवाहे पाए जाते हैं उनके बारे में जाना। अब एक पूरा सार हम इस चैप्टर का देखते हैं कि भारत में जो घुमंतू चरवाहे हैं वह किस क्षेत्र में कौन कौन से हैं। जैसे कि गुज्जर बकलवार का जो चरवाहे हैं, इनका जो क्षेत्र है वह जम्मू व कश्मीर है। दूसरा, गद्दी जो चरवाहा समुदाय है यह हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। भोटिया जो चरवाहा है वह उत्तराखंड में मिलता है हम लोगों को। राई का समुदाय राजस्थान में इनका निवास है, राजस्थान के राई का समुदाय के चरवाहा लोग हैं। बंजारा जो है यह राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिलते हैं, या मध्य प्रदेश और राजस्थान में राय का बंजारा समुदाय पाया जाता है। इसके अलावा मलधारी या मालधारी ये गुजरात में इनका निवास है। कुरमा, कुरवा और गोल्ला यह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इनका निवास स्थान है। इसी के साथ जो धंगर जाति के समुदाय के लोग हैं, धंगर चरवाहे हैं, यह महाराष्ट्र में अपना निवास करते हैं, महाराष्ट्र के पठारी क्षेत्रों में रहते हैं। और मोनपा जो चरवाहे हैं यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से में इनका निवास क्षेत्र है। तो ये हमारा पूरे पाठ का पुनरावलोकन है कि हमने अभी इस पाठ के अंतर्गत इन सभी का अध्ययन किया है। आइए अब हम देखते हैं कि इस पाठ से अंतर्गत आप लोगों को क्या गृहकार्य करना है, तो आप उसको गृहकार्य समझ लीजिए। सबसे पहले बच्चों, आपको 2 प्रश्नों के उत्तर अपने लिखना है। आप इस पूरे पाठ का अध्ययन कर चुके हैं, हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं गृहकार्य के लिए, आप इसको अवश्य कीजिएगा। सबसे पहला है, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक स्थान से दूसरे स्थान क्यों जाना पड़ता है। इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ है। दूसरा, कल्पना कीजिए कि यह 1995 का समय है और आप 60 वर्षीय राय का पशुपालक हैं। आप अपनी पोती को बता रहे हैं कि आज़ादी के बाद से आपके जीवन में क्या बदलाव आए। आप उसे क्या बताएंगे, आपको इसको स्पष्ट करना है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे औपनिवेशिक शासन के दौरान, यानी अंग्रेजों के ज़माने में भारत एवं अफ्रीका के चरवाहे थे, उनके जीवन में किस तरह बदलाव आया, किस तरह से उनका जीवन बदला। दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।